हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 नामा के मूल तत्व भाग 2 लेसन नंबर 1 शेयर पूंजी के हिसाब। उसमें शेयर जब्ती के वाले सवाल है कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यवहारों को कंपनी की बही में शेयर जब्ती से संबंधित और शेयर पुनः निगमित करने के संदर्भ में प्रविष्टियाँ कीजिए। उसमें पहला पॉइंट है, कंपनी ने 10वीं मूल कीमत के हर्निश के 500 शेयर 1/3/17 के दिन जब्त किए। हर्निश ने अंतिम मांग के प्रति शेयर 3 की दर से रकम नहीं भरी थी। जब तो वैसे कंपनी ने प्रति शेयर 8 के भाव से 2/4/17 के दिन पुनः निगमित किए थे, जिसे संजय ने खरीदे थे। अब पहले क्या करना पड़ता था, जो मूल कीमत का शेयर है 10 रुपये की कीमत का है, उसमें से जो हर्निश नाम का जो शेयर होल्डर है जिसने 500 इक्विटी शेयर थे, उसका शेयर जब्त हुआ अंतिम मांग की रकम नहीं भरने के कारण। तो अपने पहले शेयर को जब्त करना पड़ेगा। कंपनी की बही में प्रविष्टियाँ 1/3/17 पहले अपने शेयर को जब्त कर लेते। तो इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार 500 गुणा 10 करेंगे એટલે 5000 हो जाएगा। और शेयर जब्ती खाते का और शेयर अंतिम मांग खाते का। अब अपने शेयर जब्ती खाते कौन सी रकम ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि अंतिम मांग की रकम नहीं भरी है। तो अपने पहले अंतिम मांग की रकम 500 गुणा 3 कर दो। 500 गुणा 3 कर 1500 आ जाएगा। अब बाकी बची रकम कितनी, 10 रुपये की कीमत का शेयर था, 3 रुपया नहीं भरा। और जो रकम भर गई है उसको अपने कहाँ ले जाता है, शेयर जब्ती खाते ले जाते। तो शेयर जब्ती खाते 7 रुपया ले जाएंगे। तो शेयर 500 गुणा 7 यानी 3500। विवरण में लिखने का कि 500 शेयर अंतिम मांग की रकम द भरने के कारण जब्त किए उसका। अब अपने जब तक हुए शेयर फिर से पुनः प्रकाशित करते कितने भाव से, 8 रुपये के भाव से। अब बैंक खाता उधार 500 शेयर था, वो 8 रुपये की कीमत से उसने पुनः प्रकाशित किया। तो 500 गुणा 8 करेंगे तो कितना आएगा, 4000। शेयर जब्ती खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 10 रुपये की कीमत का शेयर, कितनी रकम जब्ती खाते मिली होगी, 2 रुपया जब्ती खाते ले जाएंगे। तो 500 गुणा 2 1000। तो इक्विटी शेयर पूंजी खाते 5000 शेयर। अब यहाँ पे जो भी जब्त हुई रकम होती है उसको अपने पूंजी अनामत खाते ले जाता है। तो शेयर जब्ती खाता उधार पूंजी अनामत खाता। अब ये डिफरेंस कैसे ढूंढेंगे, तुमने पहले ढूंढा हुआ है पहले में कि जब्ती की रकम 3500 थी और यहाँ पे कितना हुआ, 1000 हुआ। तो 3500 में से 1000 माइनस कर दो तो 2500 पूंजी अनामत खाते ले जाएंगे। अब एक की एंट्री पूरी हुई। अब बाकी करते अपने 10/7/17 के दिन कंपनी ने 10 की मूल कीमत के अवध के पास से 350 इक्विटी शेयर जो प्रति शेयर 3 प्रथम मांग के पेटे और प्रति शेयर 2 दूसरे अंतिम मांग के पेटे नहीं भर सकने के कारण शेयर जब्त किए। और जब्त किए 12/8/2017 के दिन जब्त हुए 350 इक्विटी शेयर प्रति शेयर 7 की दर से पुनः निगमित किए, जिससे धर्मेश ने खरीदा था। अपने पहले क्या करेंगे, 350 शेयर 10 रुपये की कीमत का है उसको जब्त कर दो कि इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार 350 शेयर गुणा 10 એટલે 3500। पहले ये रकम प्रविष्ट लिख दें कि शेयर जब्ती खाता उधार प्रथम मांग खाता और अंतिम मांग खाता। अपने प्रथम और अंतिम मांग का हफ्ता नहीं भर सकता है। तो 350 का पहले 3 से गुणा करो એટલે 1050 आएगा। फिर 350 का 2 से गुणा करो એટલે 700 आएगा। अब अपने शेयर जब्ती खाते कितनी रकम ले जाएंगे, जो रकम अपने आवेदन और आवंटन के समय भरी थी कितनी होगी, 5 रुपया नहीं मिलता है तो 5 रुपया मिला। तो 5 रुपया जो मिला उसको शेयर जब्ती खाते ले गए कि 350 गुणा 5 એટલે 1750। अब अपने जो शेयर को जब्त किया अब पुनः प्रकाशित किया तो 12/8 को पुनः प्रकाशित किया। तो बैंक खाता उधार शेयर जब्ती खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का अपने कितनी कीमत से निगमित करते, 7 रुपये से। 7 रुपये से करते हैं तो 350 गुणा 7 कर दो पहले 2450। अब तुम सम्मानों की जब्ती की रकम कहाँ से लाने की, तो इक्विटी शेयर 10 रुपये की कीमत का है, 7 रुपया माइनस कर दो तो 3 रुपया बचेगा। तो शेयर जब्ती खाता 350 गुणा 3 એટલે 1050 उधार और इक्विटी शेयर पूंजी खाता 3500।
अब अपने जप्ती खाते रकम, जप्ती की जो रकम है अपने कहाँ पूंजी अनामत खाते कंपलसरी ले जानी पड़ती है। तो शेयर जप्ती खाता उधार, पूंजी अनामत खाते का 700। अब ये 700 कैसे आया? तुमने जब एंट्री की थी 5 रुपये के हिसाब से कितना मिला था? 1750। उसमें से तुम 1050 उधार कर दिया है, तो उसमें से 1750 में से 1050 माइनस करो, तो जब्ती पूंजी खाते कितनी रकम ले गए? 700 रुपया। अब का 14/9/17 के दिन 10 की मूल कीमत के ध्रुमल के पास के 1200 इक्विटी शेयर प्रति शेयर 3 की दर से अंतिम मांग पेटे की रकम नहीं भर सकने के कारण कंपनी ने जब्त किए। धूमल ने आवेदन के समय प्रति शेयर 4, आवंटन के समय प्रति शेयर 8, प्रति शेयर 5 प्रीमियम सहित भरे थे। जब्त हुए शेयर में से 16/10/17 के दिन 800 इक्विटी शेयर कंपनी ने मीनेस को प्रति शेयर 5 के बट्टा से दिए थे। अब यहाँ पे प्रीमियम से निगमित किया पहले था, और वो बट्टा से फिर से पुनः प्रकाशित करते हैं। कितने शेयर थे? 1200 इक्विटी शेयर पर उसने रकम कहीं नहीं भरी, अंतिम मांग के पहले रकम नहीं भर सका है, तो उसकी एंट्री अपने करेंगे। पहले तो इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार 1200 शेयर गुणा 10, 12,000 हो गया। अब यहाँ अंतिम मांग की रकम कितनी है? 3 रुपया। तो शेयर जब्ती खाता उधार शेयर अंतिम मांग खाते का 1200 को पहले अंतिम मांग की रकम लिख दो, 3 से गुणा, 12 3 36, 3600। अब जब्ती में बताया कि 10 का शेयर 3 रुपया नहीं भरा गया, 7 रुपया भरा गया था, तो 1200 शेयर गुणा 7 करो, એટલે 8400। अपने धूमल ने 1200 शेयर पर अंतिम मांग की रकम न भरने के कारण जब्त किए। अब जब्त किए गए शेयरों में से यहाँ संपूर्ण शेयर पुनः निगमित नहीं करते हैं, सिर्फ 800 शेयर। तो बैंक खाता उधार 800 गुणा 5 कितनी कीमत से वो निगमित करते हैं? 5 रुपया से। तो शेयर 800 शेयर गुणा 5 એટલે 4000। बैंक खाता शेयर जब्ती खाता 4000, क्योंकि 800 शेयर पे 5 रुपया शेयर जब्ती का। अब इक्विटी शेयर पूंजी खाता 800 गुणा 10 तो 8000 आया। और जब तो वे 1200 शेयरों में से 800 शेयर प्रति शेयर 5 के बट्टा से पुनः प्रकाश किए, उसकी एंट्री करी। अब अपने पूंजी अनामत खाते अपने रकम ले जाएंगे, तो शेयर जब्ती खाता उधार पूंजी अनामत खाते का। अब यहाँ पे कितने शेयर है? 1200 शेयर जब्त हुए थे, नहीं भरने के कारण जब्त किए। उसमें से कंपनी ने सिर्फ 800 शेयर के लिए ही पुनः प्रकाशित किए, तो अपने उसकी प्रमाण से रकम लेनी पड़ेगी, जिसके अंदर अपने कितना मिला था? पहले 1200 शेयर पे रकम 8400, तो 800 शेयर पे कितनी? 1200 शेयर पे 8400, तो 800 शेयर पे कितनी होगी? उसको भाग दे देने का 1200 से, तो 5600 आएगा। 1200 शेयर पे जब्ती की जमा रकम 8400 है, 800 शेयर अपने पुनः निगमित करते तो अपने पास कितना आता है? 5600 आता है। अब 5600 में से अपने शेयर जब्ती खाते 400 माइनस किया है, उधार किया, तो 5600 में से 4000 माइनस करो, तो कितना आएगा? 1600। ये जब्ती की रकम 1600 रहेगी। अब आगे का पॉइंट है द हेतांश के पास के ₹10 की मूल कीमत के 700 इक्विटी से जो शेयर आवंटन के समय प्रति शेयर 54, जिसमें से प्रति शेयर 50 प्रीमियम के हैं, शेयर अंतिम मांग प्रति शेयर 3 नहीं भर सकने के कारण 1/8/17 के दिन कंपनी ने जब्त किए थे, जिसमें से 500 इक्विटी शेयर तारीख 10/9/17 के दिन कंपनी ने प्रति शेयर 35, प्रति शेयर 25 प्रीमियम के साथ पुनः प्रकाशित करके हिरेन को दिए थे। अब पहले अपने 700 शेयर जो जब्त किए हैं उसकी एंट्री करेंगे। अब 700 शेयर के अंदर एंट्री कर रहे थे, उसके अंदर तुमको इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार 700 गुणा 10 करो, એટલે 7000 आ जाएगा। प्रतिभूति प्रीमियम 700 शेयर पे 50 रुपया प्रीमियम का, એટલે 7 पंजे 35, 35,000।
अब अपने शेयर जब्ती खाते का पहले प्रवेश लिख दें। शेयर जब्ती खाते का, शेयर आवंटन खाते का, शेयर अंतिम मांग खाते का। 700 शेयर ऊपर 54 रुपया। 700 शेयर पे 54 करोगे तो कितना आएगा? आवंटन अंतिम मांग की रकम ना भरी तो आवंटन की 54 है, तो 700 गुणा 54 करेंगे तो 37,800। और अंतिम मांग पेटे 3 रुपया के हिसाब से 7 या 21 मतलब 2100। अब अपने शेयर जब्ती खाते कितनी रकम ले जाएंगे? क्योंकि 10 रुपये कीमत का शेयर था, यहाँ पे 4 रुपया 50 तो प्रीमियम का था और 4 रुपया शेयर की कीमत और अंतिम मांग की 3, 4 और 3 7 हो गया। तो अपने कितनी रकम भरी होगी? 3 रुपया भरा होगा, तो 700 गुणा 3 मतलब 2100 शेयर जब्ती खाते का करेंगे। अब जब अपने शेयर जब्त किए, अब उसको पुनः प्रकाशित करते हैं 35 के भाव से। तो बैंक खाता उधार 500 गुणा 35 એટલે 17,500। इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 500 शेयर पे 10 रुपये की कीमत यानी 500 गुणा 10 એટલે 5,000। ने प्रतिभूति प्रीमियम का कितना दिया है? 25। तो 500 को 25 से गुणा करो तो 12,500। अभी जब्त हुए 700 शेयर में से 500 शेयर प्रति शेयर 35 प्रीमियम सहित के भाव से पुनः प्रकाशित किए, उसकी एंट्री करी। अब अपने पूंजी अनामत खाते ले जाएंगे कि शेयर जब्ती खाता उधार पूंजी अनामत खाते का। यहाँ पर भी आगे किया ऐसा ही करने के 700 शेयर पर जब्ती की जमा रकम कितनी है? 2100 है। और अपने कितने शेयर निगमित करते हैं? 500। तो अभी 700 शेयर पे कितनी रकम मिली है? 2100। तो 2100 गुणा 500 और उसको भाग दे दो 700 से, तो तुमको 1500 रुपया मिल जाएगा। हमेशा ध्यान रखने का 700 से पे जो जब्ती की रकम हुई थी वो लिखो, और अभी कम शेयर निगमित किए 500, तो 500 को 21,100 से गुणा करके 700 से भाग दोगे तो तुमको 1,500 पूंजी अनामत खाते की रकम मिलेगी। अब गिरीश के पास के 2000 इक्विटी शेयर, प्रति शेयर 3 प्रथम मांग के समय और प्रति शेयर 2 अंतिम मांग के समय नहीं भरने के कारण 11/10/2017 के दिन कंपनी ने जब्त किए। कंपनी ने इन शेयरों को प्रति शेयर 10 की मूल कीमत से निगमित किए थे। जब्त हुए शेयरों में से 1200 शेयर 4/11/17 के दिन नील को प्रति शेयर 8 की दर से कंपनी ने दिए थे, और बाकी शेयर 22/11/17 के दिन हर्ष को प्रति शेयर 7 की दर से कंपनी ने दिए थे। अब पहले तो 2000 इक्विटी शेयर था, प्रथम मांग और अंतिम मांग की रकम नहीं भर सकने के कारण उसके शेयर जब्त किए। तो पहले अपने शेयर जब्ती की असर डालेंगे कि 11/10/17 इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार 2000 शेयर गुणा 10 तो कितना? 20,000 आया। फिर शेयर जब्ती खाते की रकम अभी नहीं डालने की, पहले प्रविष्टि लिख के रख दें। शेयर जब्ती खाते का, शेयर प्रथम मांग खाते का, शेयर अंतिम मांग खाते। अब प्रथम मांग के समय कितनी रकम थी? 3 रुपये, तो 2000 गुणा 3 એટલે 6,000, और अंतिम मांग में 2 रुपया थी એટલે 4,000। अपने कुल कितनी रकम नहीं भर सका? 5 रुपया। तो कितनी रकम भरी? 10 में से 5 गया तो 5 रुपया। तो शेयर जब्ती खाते 2000 गुणा 5 तो 10,000 हो जाएगा। विवरण में लिखने का 2000 शेयर पर प्रथम मांग की और अंतिम मांग की रकम नहीं भरने पर उनके शेयर जब्त किए उसकी। अब अपने जो शेयर थे 2000 शेयर थे, उसमें से कंपनी ने 1200 शेयर ही निगमित किए। तो बैंक खाता उधार 1200 गुणा 8 की दर से किए, એટલે 12 × 8 = 96, 9,600। अब जब्ती खाते उधार कितनी होगी? 2 रुपया। 1200 गुणा 2 એટલે 2400। इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 1200 गुणा 10 એટલે 12,000 आ जाए, जो पुनः प्रकाशित किए उसकी एंट्री। अब अपने पूंजी अनामत खाते ले जाएंगे तो शेयर जब्ती खाता उधार पूंजी अनामत खाते का, तो 1200 इक्विटी शेयर पर जब्ती की रकम पूंजी अनामत खाते जैसे पहले किया ऐसे ही करने का, तो 3600 रुपया तुमको मिल जाएगा। अब जो दूसरा है कि उसने 800 शेयर 7 के भाव से और दूसरा बाकी 3 रुपया,
यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दूसरा 22 दिन के दिन हर्ष को प्रति शेयर 7 की दर से, बाकी से कुल अपने 2000 शेयर थे, उसमें 1200 शेयर पहले बेच दिया दूसरे को, और बाकी बचा वो 7 रुपये की कीमत से करता है। तो बैंक खाता उधार 800 शेयर गुणा 7 तो 5600 आएगा। शेयर जब्ती खाते हमेशा 10 की कीमत का शेयर, उसमें 7 रुपया मिल गया, 7 रुपये से प्रकाशित किया, 3 रुपया जब्ती खाते में डालेंगे, 2400। इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 800 गुणा 10 એટલે 8000 मिलेगा। यानी 7 रुपये की कीमत से पुनः प्रकाशित करके बेचे उसकी एंट्री। अब अपने शेयर जब्ती खाते की रकम पूंजी अनामत खाते ले जाएंगे, तो शेयर जब्ती खाता उधार पूंजी अनामत खाते का, क्योंकि यहाँ पे रकम जो 4000 थी उसमें 2400 माइनस किए એટલે 1600 आ जाएगी। 800 शेयर की, नहीं तो पहले जैसे किया था वैसा करना पड़ेगा। अब उदाहरण नंबर 11 है, नाजीन टेक्सटाइल लिमिटेड ने 10 के एक ऐसे 12 लाख इक्विटी शेयर निगमित किए जिन पर निम्नानुसार रकम चुकाई थी। आवेदन के समय 4, आवंटन के समय 4, अंतिम मांग के समय 2। कंपनी को आम जनता में से 15,50,000 इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन पत्र मिले थे। अतिरिक्त प्राप्त आवेदन अस्वीकृत करके आवेदकों के समय प्राप्त रकम आवेदकों को वापस की। जो हारून नाम का जो शेयर होल्डर था वो 8000 शेयर उसके स्वीकृत किए गए थे, उसमें आवंटन और अंतिम मांग की रकम नहीं भरी। जब सलीम नाम का शेयर होल्डर है 2000 शेयर उसको आवंटित हुए थे, वो अंतिम मांग की रकम नहीं भर सकता है। कंपनी ने हारून और सलीम के जब्त किए गए और जब्त किए सभी शेयर प्रति शेयर 7 रुपये 50 पैसा की दर से संपूर्ण भरपाई के रूप में पुनः निगमित किए। इन सभी शेयरों को शाहरुख ने खरीद लिए थे। अब कंपनी की बही में प्रविष्टि करेंगे। पहला तो अपने आवेदन के समय जो रकम मिली कि बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का कितनी रकम पे जाते, अपने जो रकम आवेदकों के पास से मिली वो 15,50,000 को 4 से गुणा कर देने का, तो कितना आएगा, 62 लाख आएगा। बैंक खाता उधार 62 लाख, तो आवेदन खाते का 62 लाख। अब उसमें इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार 62 लाख, उसमें से शेयर पूंजी खाते कितनी रकम ले जाएंगे, 12 लाख का अपने 4 रुपये से गुणा करो, 12 गुणा 4 48 लाख हो जाएगा। बैंक खाते कितना रहेगा, अपने को कितनी रकम ज़्यादा मिली है, यहाँ 15,50,000 है, 12 लाख है, 3,50,000 शेयरों पे 4 रुपया की दर से करोगे तो 14 लाख बैंक खाते जाएगा। अब आवंटन की पहले तो रकम मंगाई जाएगी। शेयर आवंटन खाता उधार 12 लाख का 4 रुपये के हिसाब से, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का तो 12 लाख को 4 से गुणा करो तो 48 लाख आ जाएगा। अब रकम मंगाए उसमें से मिली कितनी, बैंक खाता उधार अप्राप्य मांग खाता उधार शेयर आवंटन खाते का। अपने हारून नाम का जो शेयर होल्डर है जो 8000 शेयर उसके पास थे, वो आवंटन की रकम और अंतिम मांग, तो आवंटन के समय 4 એટલે 8000 का 4 से गुणा करो तो जब्ती की रकम कितनी मिल जाएगी, मतलब अप्राप्य मांग कितनी मिलेगी, 32,000। और शेयर आवंटन खाते की कुल कितनी है, 48 लाख रुपया है। तो अपने क्या करना, 48 लाख में से 32,000 माइनस करने का। 48 लाख में से क्या करो तुम, 32,000 माइनस करो तो कितना मिलेगा, 47,68,000 मिलेगा। यदि तुमको बैंक खाते की रकम जो अपने 12 लाख शेयर है उसमें से तुम 8,000 शेयर माइनस कर दो तो 11,92,000 आएगा। उसको तुम क्या करो, 4 से गुणा करो तो भी तुम लोग को 47,68,000 मिलेगा। अब अंतिम मांग, शेयर अंतिम मांग खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 12 लाख का 2 के हिसाब से करो तो 24 लाख आ गया। अब अपने रकम मंगाई, अब मिली कितनी, तो बैंक खाता उधार अप्राप्य मांग खाता उधार अंतिम शेयर अंतिम मांग खाते का। अब यहाँ पे क्या करने का है, पहले तो 800 शेयर अपने भले 24 लाख लिख दिया, पर अप्राप्य मांग की रकम अपने ढूंढेंगे। पहले 8000 शेयर किसका था, हारून का था, और सलीम के शेयर कितना था, 2000, तो कुल कितना होगा, 10,000। अब 10,000 का 2 से गुणा कर दो तो 20,000 आ गया, जो अप्राप्य मांग खाता आएगा।
अब 24 लाख में से 20,000 माइनस कर दो तो 23,80,000 मिलेगा। यदि तुमको दूसरे से करना हो तो 12 लाख में से 10,000 माइनस कर दो तो अपने पास में 11,90,000 आता है, उसको 2 से गुणा करो तो अभी 23,80,000 मिल जाएगा। अब ये तो रकम, फिर बाद में कंपनी ने क्या किया है, सभी शेयर सलीम और हारून के जो शेयर जब्त हुए थे वो सभी शेयर कितनी कीमत से, 7 रुपये 50 पैसे से उसने फिर से निगमित किया। अपने यहाँ पे बैंक खाता रकम मंगा लिए। फिर इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार 10,000 शेयर था जो 10 रुपये की कीमत, એટલે 1 लाख आ गया। और उसमें जब्ती की रकम कितनी आएगी, 32,000 उसका था हारून का और सलीम का 16, એટલે कुल 48,000 हो गया। तो शेयर जब्ती खाते का 48,000 और अप्राप्य मांग खाते का 52,000। जो 52,000 किस में से आएगा, जो रकम है अपने उसको प्लस करो, 32,000 और 20,000 प्लस करो तो 52,000 हो जाता है। अब अपने जो प्रकाशित किए ये तो अंतिम मांग के बाद जब तक ये उसकी असर है। अब जब तक किए गए शेयर 7 रुपये 50 पैसे के भाव से उसने मंगाए, बेच दिया तो बैंक खाता उधार 10,000 शेयर 7 रुपया 50 पैसा, એટલે 75,000 आ जाएगा। और शेयर जब्ती खाते में कितनी रकम, 10 रुपया में से 7 रुपया 50 पैसा माइनस कर देने का तो कितनी 2 रुपया 50 पैसा आएगा। वो शेयर जब्ती खाते 25,000 जाएगा। तो इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 10,000 शेयर गुणा 10 तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। अब अपने शेयर जब्ती की रकम पूंजी अनामत कर लेंगे। शेयर जब्ती खाता उधार पूंजी अनामत खाते का। अब अपने जब्ती खाते की जमा बाकी पूंजी बाकी खाते लेंगे। अब शेयर जब्ती की जमा बाकी कितनी, 48,000 थी। उसमें से तुम क्या करो, 25,000 घटा दो। 25,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23,000। तो शेयर जब्ती खाता उधार 23,000, पूंजी अनामत खाता 23,000। अब जब्ती के खाता में क्या करना है, जो तुम्हारी प्रविष्टि की है उस तरह से इक्विटी शेयर पूंजी खाता 25, पूंजी अनामत खाता 23 और इक्विटी शेयर पूंजी खाता 48,000 हो जाएगी। अब 12वां उदाहरण जो है तुमको अपने आप करना है। उसके बाद में 13वां उदाहरण नहीं करना है और 14वां 15वां भी नहीं करना है, 16वां भी नहीं करना है, 16वां 17वां नहीं करना है। अब तुम्हारा खाली एक ही 14वां बाकी है। होमवर्क के अंदर प्रविष्टियाँ जो चला है उदाहरण लिखो, प्रविष्टियाँ याद करो। एक तो पहली प्रविष्टियाँ मूल कीमत, प्रीमियम, जब्ती की, जब्त किए हुए शेयर पुनः प्रकाशित हो, सब प्रविष्टियाँ याद करोगे तो तुमको इस चैप्टर के सवाल आएंगे। और होमवर्क के अंदर स्वाध्याय पूर्ण करना। स्वाध्याय के अंदर कौन से सवाल नहीं आने वाला ये भी मैं बता देती हूँ। अपने जो उदाहरण में 8 और 11 नहीं आएगा और 15 से उदाहरण में अंदर 8 और 11 और 15 से 19 ये उदाहरण नहीं आने वाले हैं। और स्वाध्याय के सवाल में 19 से 24 आने वाला नहीं है। तो ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है। अब खाली प्रविष्टियाँ याद करो। अब नेक्स्ट वीडियो से लगभग डिबेंचर चालू होगा।